बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत के मुताबिक औरतों के वुजू का तरीका। हेलो नाजरीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह कहिए, फिर 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक धोइए। फिर मिसवाक वगैरह से दांत साफ कीजिए। मिसवाक ना हो तो दाएं हाथ की उंगली से दांत मलिए, फिर 3 बार कुल्ली कीजिए। इसके बाद 3 बार नाक में पानी डालकर नाक साफ कीजिए। फिर 3 बार चेहरा सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरी कान तक धोइए। इसके बाद 3 बार पहले दाहिना फिर बायां हाथ कोहनियों समेत धोइए। अगर हाथ में अंगूठी या चूड़ी हो या नाक में कील हो तो उसे हिलाकर अंदर पानी पहुंचाइए। फिर एक बार पूरे सर का मसह कीजिए, यानी भीगा हाथ पूरे सर पर पेशानी के बालों से गर्दन के बालों तक फेरिए और हाथ को पीछे से आगे तक लौटा लीजिए और कानों और गर्दन पर मसह कर लीजिए। इसके बाद 3 बार पहले दायां फिर 3 बार बायां पांव टखनों से ऊपर तक धोइए और हाथ की उंगलियों से पांव की उंगलियों का खिलाल कर लीजिए कि कहीं सूखा न रह जाए। इसके बाद यह दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुत्तहहिरीन। इसके माने हैं, ए अल्लाह मुझे तौबा और खूब पाकी नसीब कर। अगर सूरह इन्ना अंजलना याद हो तो वह भी पढ़ लीजिए। याद रखिए, अगर नाखून में आटा लगकर सूख गया हो पहले उसको छुड़ा लीजिए। अगर नाखून पर नेल पॉलिश का रंग लगा हुआ हो तो उसको भी साफ कर लीजिए, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा तो न वुजू होगा न नमाज होगी। इन जैसी चीजों को चाकू वगैरह से साफ करना होगा, तब जाकर वुजू दुरुस्त होगा। अगर बदन पाक करने के लिए नहाने की जरूरत हो तो पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं, अगर एक चीज भी छूट जाएगी तो गुस्ल नहीं होगा और नापाकी दूर नहीं होगी। वे 3 फर्ज ये हैं। नंबर 1, इस तरह कुल्ली करना कि पानी हलक तक पहुंच जाए। नंबर 2, नाक में इस तरह पानी डालना कि नरम हड्डी तक पहुंच जाए। नंबर 3, सारे बदन पर इस तरह पानी डालना कि बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल का तरीका, पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लीजिए, इस्तिंजा कीजिए और जहां पर भी नापाकी लगी हुई हो उस जगह को धो लीजिए। फिर वुजू कीजिए। वुजू के बाद एक बार सर पर पानी डालिए और सारे बदन पर अच्छी तरह हाथ फेरिए कि हर जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाए। फिर 2 बार और सर पर पानी इस तरह डालिए कि सारे बदन पर पानी बह जाए। अगर नाक में कील, कान में बाली या ईयर रिंग हो तो हिला लीजिए कि उन सुराखों में भी पानी पहुंच जाए। अगर पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। नमाज पढ़ने के लिए और जरूरी चीजें, नमाज शुरू करने से पहले ये चीजें जरूरी हैं, इनके बगैर नमाज नहीं होगी। नंबर 1, बदन पाक हो। बदन के पाकी के लिए गुस्ल और वुजू का तरीका बताया जा चुका है। नंबर 2, बदन के कपड़े पाक हों। कुछ औरतें बच्चों के पेशाब पाखाना की वजह से कपड़ों की नापाकी का बहाना करके नमाज छोड़ देती हैं। यह मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है। नमाज के लिए कपड़ा रखना चाहिए और नमाज पढ़ते वक्त पाक कपड़े बदलकर नमाज पढ़े। नंबर 3, जिस जगह या जिस कपड़े पर नमाज पढ़ी जाए वह जगह या कपड़ा पाक हो। नंबर 4, सारा बदन कपड़े से छुपा हुआ हो, सिर्फ चेहरा गट्टों तक हाथ और टखने तक पाँव खुले रखने की इजाजत है, लेकिन एहतियात इसमें है कि चेहरे के सिवा हाथ पाँव भी नमाज की हालत में छुपे रहें। कपड़ा इतना बारीक न हो कि अंदर से बदन का कोई हिस्सा या सर के बालों का कोई हिस्सा झलकता हो, ऐसे कपड़े में नमाज नहीं होती है। अगर नमाज की हालत में चेहरे गट्टा और टखने के सिवा किसी उज्व अंग का चौथाई हिस्सा इतनी देर तक खुला रह गया जितनी देर में 3 बार सुभान अल्लाह कहा जा सकता है तो नमाज टूट जाएगी। फिर से नमाज शुरू करनी होगी। हाँ, अगर इतनी देर तक खुला नहीं रहा बल्कि खुलते ही फौरन छुपा लिया तो नमाज हो जाएगी। जैसे पिंडुली, बाह, कलाई, सर के बाल, कान या गर्दन, किसी उज्व अंग का चौथाई हिस्सा इतनी देर खुला रह जाए तो नमाज नहीं होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पूरे औरतों तक फैल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें।